जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जीएस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 20 महत्वपूर्ण मिक्स्ड प्रश्नों को जो आपको किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर इस वीडियो से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जीएस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह का छोटे छोटे जरूर वीडियो देखने को मिलते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कोलेरू झील। कौन सा? कोलेरू झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जिसका नाम है कोलेरू झील। किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। कहाँ है? अमरावती है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी जी है। कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी है। चलिए इसमें बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। बी में दिया हुआ है राजस्थान। तो राजस्थान में भी झील बहुत सारे हैं, जैसे में है जय समंदर झील है। कौन है? जय समंदर झील है। जय समंदर झील भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं देवर झील के नाम से। क्या बोलते हैं? देवर झील के नाम से दोस्तों। क्या बोलते हैं? जय समंदर झील को हम लोग देवर झील के नाम से जानते हैं। उसी तरह से राजस्थान में बहुत सारा झील है, जैसे राज समंदर झील भी है, पिछोला झील भी है, आना सागर झील भी है, नक्की सागर भी झील है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो है पुष्कर झील है। कौन सा है? पुष्कर झील है दोस्तों। पुष्कर झील, इसको याद रखिएगा। पुष्कर झील सबसे इम्पोर्टेंट झील है वहाँ। और सिलिक सेट भी झील है, उदय सागर झील भी है, राजस्थान में ही है, और फतह सागर भी है, और सांबर झील भी है। कौन सा झील है? सांबर झील भी राजस्थान में है। और एक है पंचभद्रा झील भी है। कौन है? पंचभद्रा झील भी है, जो राजस्थान में है। बाकी सी नंबर में जो दिया गया है, अगर पूछा जाएगा मणिपुर में कौन झील है, तो मणिपुर में लोकटक झील है। कौन है? लोकटक झील है दोस्तों, याद रखिएगा। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील है। लोकटक झील है। और पूछा जाएगा उस मणिपुर में कौन सा है, चाहे जमेंग झील भी है। कौन है? जमेंग झील भी है मणिपुर में ही, और जिलाट झील भी है मणिपुर में। और ऑप्शन को हम लोग इसमें देखते हैं, जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारा झील है, जैसे में डल झील भी है, बुलर झील भी है, मानस बल झील भी है, मनसर झील भी है, रीरी झील भी है, सुरिनसर झील भी है दोस्तों। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चलिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तापी नदी है। कौन सा नदी है? तापी नदी है। और बाकी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं इसमें। जैसे बी में दिया हुआ है माही नदी। क्या दिया हुआ है? तो माही नदी। अगर पूछा जाएगा माही नदी का उद्गमन कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश से राज्य है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश के राज्य है। एक जगह है जिसका नाम है धार। क्या है? धार, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। बाकी सी नंबर ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। दामोदर नदी जैसे दिया हुआ है, तो दामोदर नदी है, ये कहाँ से है? दामोदर नदी जो है ना, वो झारखंड के, कहाँ से? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलता है। कहाँ से? झारखंड के छोटे नागपुर से निकलता है। कौन से? दामोदर नदी निकलती है। ठीक है ना? और कहाँ पर जाके मिल जाती है? पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। मतलब पश्चिम बंगाल में जाकर यह मिल जाती है दामोदर नदी। और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को। नर्मदा नदी के बारे में दिया हुआ है, तो नर्मदा नदी को हम लोग देख लेते हैं। नर्मदा नदी क्या होता है? यह भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कैसे, कितनी नंबर की है? तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो भारत में बहने वाली नदी सबसे बड़ी है। कौन है? नर्मदा नदी। याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी। क्या दिया हुआ है? उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और भारत की छठी, कई में है, छठी सबसे बड़ी नदी है। मतलब उड़ीसा का सबसे बड़ी नदी और भारत की छठी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महानदी हो जाएगा, जो उड़ीसा के सबसे बड़ी नदी भी है और भारत के छठी बड़ी भी नदी है। कौन है नदी? महानदी है। चलिए दोस्तों हम लोग इसमें बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मणी नदी का होता है, तो ब्राह्मणी नदी जो होता है ना, ये ऋतु पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऋतु पर निर्भर करने वाली नदी है। फिर इसमें अगला ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, बैतरणी नदी है। कौन है? बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी का क्या होता है? बैतरणी नदी को ही क्या बोलते हैं? बाहर हाल बोलते हैं। बाहर हाल बोलते हैं। बाहर हाल नदी बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहरहाल, बहरहाल नदी बोलते हैं इसी को। किसको? बैतरणी नदी को। और बाकी इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं, भागरवी नदी। क्या है? भागरवी नदी। तो भागरवी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये चिल्का झील में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, चिल्का झील में जाकर गिर जाती है भागरवी नदी। और भागरवी नदी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। भागरवी नदी उड़ीसा में है, बैतरणी नदी भी उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी भी उड़ीसा में है, और महानदी भी उड़ीसा, सभी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। याद रखिएगा। उड़ीसा का अगर पूछा जाएगा
मुख्यमंत्री कौन है यहाँ में? तो नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के पूछा जाएगा अगर राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन सी झील रामसर क्या है, रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित की गई है? तो कौन सा झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। बी नंबर में क्या दिया गया? रामगढ़ ताल झील। क्या दिया गया है? रामगढ़ ताल झील। रामगढ़ ताल झील के बारे में देख लेते हैं। तो रामगढ़ ताल झील जो है ना, वो गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है, गोरखपुर में है दोस्तों। गोरखपुर कहाँ पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश में है। सी नंबर को ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। बेरिजम क्या है? बेरिजम झील क्या है? बेरिजम झील। तो बेरिजम झील को हम लोग कहाँ पर देखते हैं? तो बेरिजम झील जो है वो कोडई कनाल है। कोडई कनाल कहाँ पर है? कोडई कनाल, कोडई कनाल तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों, याद रखिएगा। और लास्ट में डी में दिया हुआ है सांबर झील। क्या है? सांबर झील। तो सांबर झील हम लोग जानते हैं, सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या दिया गया 5 में? उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है? मतलब उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इटावा में। कहाँ पर? इटावा में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। किस नदी में? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और कौन सी जगह? तो इटावा जिले में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 में क्या दिया हुआ है? एन्ना झरना क्या है? एन्ना झरना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एन्ना झरना भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है, एन्ना झरना झील है दोस्तों। मध्य प्रदेश से अगर पूछा जाएगा राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है? भोपाल है दोस्तों। कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश का पूछा जाएगा अगर कौन है सीएम, तो सीएम वहाँ पर है शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। वहीं गुजरात का पूछा जाएगा राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है। कर्नाटक का पूछा जाएगा तो बेंगलोर है। और महाराष्ट्र का पूछा जाएगा तो मुंबई है। और केरल का पूछा जाएगा तो तिरुवनंतपुरम है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस बांध को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो किस बांध को पोंग बांध के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब महाराणा प्रताप सागर बांध को पोंग बांध के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर बांध को ही पोंग बांध के नाम से जाना जाता है। और ये पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है महाराणा प्रताप सागर, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर जी। कौन है? जयराम ठाकुर जी है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ए में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और किस नदी पर है? तो महानदी पर, याद रखिएगा इसको, महानदी पर है। और बी में दिया गया है गांधी सागर बांध है। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है? तो गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में है। और कौन सा जिले में है? अगर मध्य प्रदेश के जिला के बारे में पूछा किस जिले में है, तो मंदसौर जिले में है। मंदसौर जिले में, याद रखिएगा, मंदसौर जिले में है। बाकी सी को बतलाइए दिया कि महाराणा प्रताप सागर को हम लोग पोंग बांध के नाम से जानते हैं, जो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। और एक डी में दिया हुआ टिहरी बांध है। कौन बांध है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में? निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मतलब कौन सी जो झील है जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कहाँ पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के एक सोनभद्र जिला है, उसी जिले में, सोनभद्र जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है दोस्तों। बाकी इसमें हम लोग देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को। जैसे में दिया हुआ है ए में देवर झील। कौन है? देवर झील। तो देवर झील अगर पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो देवर झील है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है, जिसको देवर झील को एक और झील के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? देवर झील को जयसमंदर झील नाम, जो हम पहले ही बतला दिए थे दोस्तों, जयसमंदर झील, जो राजस्थान में स्थित। बाकी इसमें देख लेते हैं बी में, बी ऑप्शन को, तो राजसमंदर झील। तो राजसमंदर झील भी कहाँ पर है? ये भी है राजस्थान में ही है दोस्तों। और 3 नंबर में देख लेते हैं, मतलब सी नंबर में देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये तो बतला दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और लास्ट में डी में दिया गया महाराणा प्रताप सागर। कहा दिया गया है? महाराणा प्रताप सागर। तो महाराणा प्रताप सागर के बारे में पहले ही बतला दिए थे, जिसको हम पोंग बांध के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पोंग बांध के नाम से जानते हैं, जो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सर्जरी के जनक के रूप में किसके जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है
सुश्रुत। कौन है? सुश्रुत है, सर्जरी के जनक के रूप में जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री हेन संग यान आया था? कौन यात्री? हेन संग यान आया था। और किसके शासन काल में आया था? तो किसके शासन काल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासन काल में ही हेन संग जो चीनी यात्री था वो भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अहिंसा को माना जाता है। किसको माना जाता है? अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। बुद्ध का जन्म में हुआ था, मतलब बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब लुम्बिनी पर जगह में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल देश में है। कहाँ पर है? नेपाल देश में है लुम्बिनी, वहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए बाकी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। वैशाली, वैशाली है, तो वैशाली में किसका जन्म हुआ था? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, कैमे नंबर के 24वें तीर्थकर, जिसका नाम था महावीर। क्या नाम था? महावीर स्वामी। महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली जिला के ही एक गांव था जिसका नाम था कुंडग्राम, वहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग इसमें सी नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं। कपिल वस्तु, क्या दिया गया है? कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु के बारे में हम लोग देखते थे। कपिल वस्तु जो था ना, वो शाक्य गण की राजधानी था। किसकी राजधानी थी? शाक्य गण की राजधानी थी कपिल वस्तु, शाक्य गण की, याद रखिएगा दोस्तों। और डी नंबर में दिया गया पाटलिपुत्र। क्या दिया गया है? तो पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में ही थर्ड नंबर का जो बौद्ध संगीत हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था थर्ड नंबर का बौद्ध संगीत, जिसमें अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता किए थे मोगगलिपुत्तिलस ने किए थे। कौन किए थे? मोगगलिपुत्तिलस ने किए थे। और वही पूछेगा शासन उस समय कौन था? तो शासक था किसका? तो शासन था उस समय अशोक का। किसका था? अशोक का शासन था, जो राजा थे, मौर्य वंश के राजा थे, अशोक का। याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसने मनस्वदारी प्रणाली की शुरुआत की? तो किसने मनस्वदारी प्रणाली की शुरुआत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब अकबर ने शुरुआत किया था। कौन सा प्रणाली? मनस्वदारी प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता अपने शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। बाबर ने 1529 ईस्वी में किस नदी के किनारे मोहम्मद लोदी को हराया? मतलब बाबर ने जो 1529 में जो युद्ध लड़े थे वो किस नदी के किनारे मोहम्मद लोदी को हराए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब घाघरा नदी के किनारे बाबर ने मोहम्मद लोदी को हराए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है? किस आंदोलन के समय में से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? किस आंदोलन के समय से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बारदोली आंदोलन के समय से ही सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महेश दास है। क्या है? महेश दास है जो बीरबल का वास्तविक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारी को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? मतलब जो साइमन कमीशन था वो भारत किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 था, मतलब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। और इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मतलब मौलिक अधिकारों से कौन सा जो संविधान का भाग है वो संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब भाग 3 में है जो मौलिक अधिकारों संबंधित है। और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन को। तो भाग 1 में क्या है? राज्यों, क्या है? भाग 1 में भारत के राज्य या संघों का क्षेत्र है। क्या है? भारत के राज्य या संघों का क्षेत्र है। अब वहीं पूछेगा भाग 2 में क्या है? तो भारत में नागरिकता है। क्या है? नागरिकता है दोस्तों, याद रखिएगा, नागरिकता है। और भाग 3 में तो बतला दिया। और भाग 4 ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? भाग 4 क्या दिया गया है? भाग 4। भाग 4 में किसका बनाना है? तो भाग 4 में बना है नीति निर्देशक का। किसका बना है? तो नीति निर्देशक का। तो का बना है भाग 4 में दोस्तों, याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जीएस परिवार को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का जरूर मौका मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।